आज एक बेहतरीन सी चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को देखते हैं कि आज बेहतरीन चीज़ क्या है। ठीक है, आपको कई बार प्रॉब्लम होती है क्या क्या चीज़ों में, नाउन पहचानने में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम। कभी आपको नाउन पहचानने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कभी आप एडजेक्टिव पहचानने में प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, कभी एडवर्ब प्रॉब्लम हो जाती है और कभी आप में वर्ब में। ठीक है, तो आज इन चार चीज़ों की समस्याएं दूर होने वाली हैं। ठीक है, तो आज इन चार चीज़ों की समस्याएं दूर होने वाली हैं। मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा, अगर आप उन्हें वर्ड्स में रखें तो वर्ड्स में, नहीं तो उन्हें आप बोल सकते हैं क्या है, उनका एक नाम हम लोगों ने प्रॉपर रख दिया हुआ है। उनका एक प्रॉपर नाम क्या है कि उन्हें हम बोल सकते हैं सफिक्स। ठीक है, अगर हम सफिक्स को देखें और उन सफिक्स से हम पहचान जाएं कि वे क्या लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। ठीक है, तो इन्हीं चार चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं हम लोग। तो आज उन्हीं चार चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कहाँ तक इसका रोल रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से को और फिर समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। ठीक है, एक आपसे कलर ले लिया गया, वाइट कलर। अब इसमें चेक करते हैं, पहले हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, नाउन को फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, नाउन। हमें ये पता करना है कि कौन कौन सी चीज़ों को हम देखें और हम समझ पाएँ कि ये नाउन लिखा हुआ है। ठीक है, और कैसे समझेंगे उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, आइए मैं पहले आपको कुछ सफिक्स बता देता हूँ। ठीक है, सारे सफिक्स आपको बता देता हूँ ताकि आप ये क्लियर कर पाएँ कि इन्हें देखने के बाद हम पता कर सकते हैं कि ये नाउन है। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं पहले सफिक्स को। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला जो सफिक्स हम लोग देख रहे हैं, अगर कभी आपके सामने टी आई, ठीक है, TION लिखा हो, ठीक है, TION लिखा हो, या फिर कभी SION लिखा हो। एक और दोस्तों नया देखने को मिलता है XION। ठीक है, अगर कभी भी ये लास्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे कुछ मीनिंग लिखे हुए उसके अंत में ये लिखा हुआ है, तो वो क्या पहचान रहेगा, वो पहचान रहेगा नाउन का। ठीक है, सारा देख लेते। ठीक है, अगर कभी आपके सामने मेंट लिखा हो, ठीक है, क्या लिखा हो, मेंट लिखा हो, तब भी वो किसकी पहचान है, नाउन की पहचान है। अभी मैं सारे का एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है, और कभी आपके सामने नेस लिखा हो, ठीक है, नेस लिखा हो, वो भी क्या होता है, नाउन की पहचान होती है। आइए चेक करते हैं, और भी नेस लिखा हो, नाउन की पहचान होती है। कभी आपके सामने ट्यूड लिखा हो, क्या लिखा हो, ट्यूड, जैसे बोलते हैं ना एटीट्यूड वगैरह, वही। कभी आपके सामने ISM, लास्ट में कहीं पे ISM लिखा हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो ISM का एक नाउन हो गया। कभी आपके सामने RY, ठीक है, या फिर ARY, तीनों मतलब दोनों लिखा हो, कंप्लीट लिखा हो, तब भी क्या होगा, वो नाउन की पहचान होगी। ठीक है, कभी आपके सामने ER लिखा हो, ये भी नाउन की पहचान है। कभी आपके सामने OR लिखा, ये भी नाउन की पहचान है। और कैसे पता करेंगे कि नाउन की पहचान है, अभी मैं सबका एग्जाम्पल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके सामने एज लिखा हो तो वो भी नाउन की पहचान है। कभी CE करके लिखा हो तो वो भी नाउन की पहचान है। ठीक है, कभी DOM करके लिखा हो तो ये भी नाउन की पहचान है। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें नाउन की पहचान हो सकती हैं। DOM हो गया। एक आपने देखा होगा शिप वगैरह लिखा रहता है, जैसे हम लोग फ्रेंडशिप बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, मेंबरशिप बोलते हैं, इससे भी नाउन की पहचान होगी। कभी आपके सामने IST लिखा हो, ठीक है, लास्ट में IST लिखा हो, ये भी नाउन की ही पहचान है। कभी हुड लिखा हो, ठीक है, कभी हुड लिखा हो, ये भी नाउन की पहचान है। और कैसे नाउन की पहचान करेंगे, अभी सबका एग्जाम्पल मिलेगा, परेशान नहीं होगा, अभी केवल मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। और एक चीज़ आप देखिएगा, कभी आपके सामने डबल ई करके आ जाए, ठीक है, लास्ट में डबल ई करके आए, तो वो भी नाउन की ही पहचान है। तो दोस्तों इतने सारे वर्ड्स को हम लोगों ने देखा हुआ है जिन्हें हम सफिक्स बोलते हैं, इतने सारे सफिक्स हम लोगों ने देखा हुआ जिनसे हमें पता चलेगा कि ये नाउन की पहचान है। आइए सबका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएं कि ये क्या क्या बातें हो रही थी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बोला गया TION हो, सन हो, या SION वाला हो, या XION वाला हो। ठीक है, ये सारे क्या हैं, नाउन है। ठीक है, ये सारे नाउन हैं। तो इनके नाउन का पहचान कैसे, क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। आपने सुना होगा, एक मीनिंग मिलता है आपको एग्जामिनेशन। ठीक है, सुना होगा एग्जामिनेशन। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, TION मिल रहा है, एग्जामिनेशन मिल रहा है, ये भी नाउन की पहचान है। आपने एक सुना होगा एक्सप्रेशन, सुना होगा ना, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में देखिए ये वाला आता है,
ये SION वाला मिलता है, लेकिन ये भी क्या है, ये भी तो नाउन है, ठीक है। ऐसे ही आपने सुना होगा पॉपुलेशन, क्या सुना होगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए TION आ गया, ये भी नाउन ही है। 3 चीज़ों को आपने पहचान देखी। एक मैं XION वाला देता हूँ ताकि आपको ये भी एग्जाम्पल क्लियर है। एक कॉम्प्लेक्शन मीनिंग आपको मिलता है, कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्स से बना हुआ, जिसका मतलब क्या होता है, पेचीदा, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। ये भी मीनिंग क्या है, TION, ठीक है। XION, तो कॉम्प्लेक्शन, ये सारी मीनिंग किसको डिनोट करती हैं, नाउन को डिनोट करती हैं। आइए और चीज़ों को देखते हैं। और क्या हमारे पास था, ये एक शब्द था मेंट, ठीक है। क्या लिखा हुआ था, मेंट लिखा हुआ था। तो मेंट के बारे में चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमें मेंट को लेके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हमारे पास क्या क्या हो मेंट में, जैसे आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट सुना होगा, सुना है ना, एग्रीमेंट, ये भी एक नाउन ही है, एग्रीमेंट एक नाउन है। ऐसे ही आपने सुना होगा मैनेजमेंट, सुना ना, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी देखिए मेंट आ गया। ऐसे ही आपने सुना होगा पार्लियामेंट, सुना है ना, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, इसमें भी देखिए आपका आ गया मेंट। तो ये भी क्या है, एक तरीके का नाउन है। तो मेंट वाले शब्दों में नाउन आ गया। आपने देखा है नेस वाले, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें मिली हमें, ये सारे वर्ड्स मिल गए। अब हम लोग थोड़ा नेस वाले वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा लेंगे ताकि कुछ बातें क्लियर हो जाए। ये हम लोगों ने इसका इतने को इरेज कर लिया, ठीक है, इतने को इरेज कर लिया। अब हम लोग आएंगे, मेंट वाला हो गया, नेस वाले को देखते हैं, ठीक है। नेस वाले को अच्छे समझिएगा। नेस वाले में क्या क्या आ सकता है, जिनमें जैसे ऐसे लिखा हो फेयरनेस, क्या लिखा हो, फेयरनेस, तो ये क्या हो गया, ये भी नाउन है, फेयरनेस एक नाउन ही है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्या आता है, हैप्पीनेस, सुना होगा ना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस भी क्या है, एक नाउन है। इसमें भी देखिए नेस आ गया। तो ऐसे ही काइंडनेस आता है। अच्छा, दो दो एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, बाकी एक दो वर्ड्स जो रहेगा मैं उसे बोल दूंगा ताकि आपको जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए, ठीक है। फेयरनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, एक तरीके के नाउन ही है, ठीक है। और देखते हैं ट्यूड वाले कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, जिसमें हमें बताया गया कि ट्यूड का एक शब्द रहता है। तो ट्यूड वाले में तो एक तो आपको पता है एटीट्यूड एक मीनिंग, ठीक है, एक आपको एटीट्यूड की मीनिंग क्लियर है। इसमें देखिए क्या आ गया, ट्यूड आ गया ना, तो ये भी नाउन है। ऐसे ही आपने सुना होगा ग्रेटिट्यूड, ठीक है, ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड भी एक नाउन है। तो ये भी बात आपको क्लियर होगा, ठीक है। और देखते हैं और कौन कौन सा वर्ड्स था हमारे पास। एक हम लोगों ने देखा हुआ है, काफ़ी छोटा कर लेते हैं इसको ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। तो आइए देखिए हम लोगों को क्या क्या मिल गया। एक हमारे पास ISM वाला है, ठीक है, ISM वाले, ISM वाले मीनिंग का कैसे हम लोग देखेंगे। जैसे आपने सुना होगा सोशलिज्म, सुना है ना, सोशलिज्म, सोशलिज्म में देखिए ISM आ गया, ठीक है, ISM, सोशलिज्म हो गया, क्लियर है, सोशलिज्म एक मीनिंग मिल गया। ऐसे ही आपके सामने क्या क्या आता है, रियलिज्म, ठीक है, एक रियलिज्म आता है, ठीक है, इसमें भी देखिए ISM आ गया। ऐसे ही मैटेरियलिज्म आता है। तो जितने भी ISM वाले वर्ड्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, नाउन रहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास कौन सा नाउन का वर्ड्स आ रहा है जिसे हम लोग देखेंगे, कुछ को मिटाते चलते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर होती रहे। ये हम लोगों ने इसको पूरा कट कर दिया, ठीक है, ये पूरा वापस कट करना पड़ेगा, ठीक है, इतना हम लोगों ने कट कर दिया। अब हमारे पास कौन सा वर्ड है जो हमारे पास RY, ठीक है, या ARY। तो इनमें देखते हैं RY और ARY में, ठीक है, ये हमारे पास कौन कौन सा। एक मीनिंग आपने सुना होगा डिक्शनरी, सुना है ना, डिक्शनरी, ये सबके पास रहता है। एक डिक्शनरी आ गया, देखिए इसमें ARY है, ठीक है, डिक्शनरी हो गया। आपने सुना होगा मेमोरी, सुना है ना, मेमोरी, इसमें देखिए RY आ गया, मेमोरी। ऐसे ही आपने सुना होगा एंट्री, सुना है ना, एंट्री, RY आ गया, ये भी क्या है, नाउन है। ऐसे आपने सुना होगा मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री, इसमें भी देखिए ARY आ गया, मिनिस्ट्री। तो ये भी क्या था, एक तरीके का नाउन था, ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके का नाउन था। अच्छा, ER वाले वर्ड्स को देखते हैं। इसमें देखिए एक ER वाले वर्ड्स की जिक्र हुई है। थोड़ा सा अगर आपको जूम करके दिखाया जाए, जूम करके देखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो ER वाले वर्ड्स में भी क्या रहता है, नाउन रहता है। तो ER वाला बड़ा सिंपल सिंपल, जैसे आपने सुना होगा टीचर, सुना है ना, टीचर सुना है। ऐसे ही आपने सुना होगा राइटर, सुना होगा,
सुना ना। ऐसे ही आपने ड्राइवर सुना होगा, ठीक है, ड्राइवर सुना होगा तो ER वाले वर्ड से, ठीक है। राइटर, ड्राइवर, टीचर, ये सब भी क्या है, नाउन ही है, ठीक है। अच्छा, OR वाले वर्ड्स को भी देख लेते हैं हम लोग। कुछ OR वाले वर्ड्स हमें ले लेने हैं। तो देखिए इसमें कुछ OR वाले वर्ड्स हैं, उन पे भी हमें देखना है कि वो भी नाउन में आते हैं कि नहीं। तो जैसे आपके सामने कभी कभी आता है एडवाइज़र, एक मीनिंग आता है ना एडवाइज़र। एडवाइज़र में देखिए S आ गया और R आ गया, OR रह गया, एडवाइज़र इसमें आ गया। ऐसे ही आपके सामने मेंटर लिखा आता है, मेंटर, तो ये भी क्या है, एक तरीके से नाउन है। क्लियर हो पा रहा है कि जिसमें भी OR वाले वर्ड्स आएंगे वो सब नाउन है, ठीक है। आइए कुछ और देखते हैं। अब हमारे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे जो एज वाले वर्ड्स हैं। क्या लिखा हुआ है, AGE, एज लिखा हुआ ना। अब इस एज वाले वर्ड्स में देखिए क्या क्या आता है। जैसे आपके सामने आता है पैसेज, सबसे सिंपल सा एक मीनिंग आता है पैसेज, ठीक है, पैसेज आपको मिलता है। ऐसे ही आप देखते हैं एडवांटेज, एडवांटेज, ठीक है, TAG, एडवांटेज। ऐसे ही आपके सामने आता है विलेज, विलेज, मिलता है ना। तो ये सब एज वाले वर्ड्स हैं, सारे लोग क्या हैं, नाउन हैं। क्लियर है, सारे लोग क्या हैं, नाउन हैं। और देखते हैं, जब ये नाउन में मिल गया, अब हमारे पास क्या है, एक CE वाला मीनिंग है। कहा जाता है जितने में भी अंत में CE रहता है वो क्या होता है, वो भी एक तरीके का नाउन कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जैसे प्रैक्टिस एक मीनिंग आता है, प्रैक्टिस आपने सुना होगा, प्रैक्टिस, TIC, प्रैक्टिस करके एक मीनिंग मिलता है ना। एक एक्सीलेंस मीनिंग आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी कल जब हम लोगों ने जब एडजेक्टिव का हम लोगों ने फेवर पढ़ा हुआ था तो उसमें भी हमने देखा हुआ था कि ये एक्सीलेंस वाला क्वेश्चन था। CE वाले वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ऐसे एक डिफेंस वाला वर्ड रहता है, ठीक है, डिफेंस भी एक क्या है, एक तरीके का नाउन है, ठीक है, एक तरीके का नाउन है। अब देखते हैं एक हमारे पास लिखा हुआ है DOM, क्या लिखा हुआ है, DOM। कह रहा है कि अगर ये DOM कहीं पे लिखा तो वो भी क्या है, नाउन है। जैसे हमारे सामने क्या लिखा रहता है, फ्रीडम, क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम, यहाँ पे DOM है, फ्रीडम हो गया, ठीक है, फ्रीडम लिखा हुआ है। ऐसे ही किंगडम लिखा मिलता है ना, किंगडम, DOM, किंगडम। तो ये भी क्या कर रहे हैं हम लोग, नाउन की पहचान कर रहे हैं। आइए देखते हैं शिप वाले वर्ड्स को, ठीक है। शिप वाले वर्ड्स में आप जानते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे कभी आपके सामने फ्रेंडशिप लिखा हो, ठीक है, कभी आपके सामने फ्रेंडशिप लिखा हो तो ये क्या है, एक नाउन लिखा है। कभी आपके सामने ऐसे मेंबरशिप लिखा हो, ठीक है, मेंबरशिप लिखा हो तो वो भी क्या है, एक नाउन है। तो शिप वाले सारे शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। इसको भी इरेज कर लेते हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि अगर IST लिखा हो, ठीक है, क्या लिखा मिल जाए लास्ट में, IST, तो ऐसे वर्डों को भी हम लोग क्या मानते हैं, ऐसे भी वर्डों को हम लोग मानते हैं कि वो हमारा नाउन है। जैसे हम लोग सोशलिस्ट देखते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट सुना होगा ना, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट देखते हैं, इसमें भी देखिए IST लिखा है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट, इसमें भी देखिए IST लिखा हुआ है। सारे जितने भी IST वाले वर्ड्स रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, अपने आप में नाउन रहेंगे, ठीक है। इसको भी इरेज कर लेते हैं हम लोग। आइए अब देखते हैं इसमें जो हुड लिखा है, HOOD, ठीक है, हुड आप देखें तो हुड भी आपको क्लियर है कि हुड जो लिखा हुआ है ये एक तरीके का क्या है, नाउन रिलेट करता है। जैसे आपने सुना होगा चाइल्डहुड, सुना होगा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड सुना होगा, ब्रदरहुड सुना होगा, ठीक है, ब्रदरहुड सुना है ना, ब्रदरहुड लिखा है तो सब में वुड लिखा है, वो सब भी क्या है, नाउन है, ठीक है। ऐसे क्लियर कर लीजिए, पूरा नाउन का सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है, बोला जा रहा है EE अगर मिल जाए, ठीक है, EE, इसमें केवल एक एग्जांपल दूंगा, समझ जाइएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है। जैसे आपके सामने कभी लिखा मिलता है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, EE मिल गया, ये भी नाउन है। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने क्लियर किया है कि कौन कौन से हिस्से नाउन को रिलेट करेंगे। आइए जल्दी से इसके एक स्क्रीन को बड़ा करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इसको पहले वापस लेके आते हैं। तो सारे वर्ड्स जो आपको बताए गए वो सब क्या हैं, नाउन के रिलेट करा दिए, ठीक है। सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। ये हिस्सा मुझे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। अगर इन सब चीज़ों की आपको जानकारी है तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो आइए, जैसे हम लोगों ने नाउन को क्लियर किया है, अब हम लोग